आइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे की तैयारी। और इसमें चला है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए शुरू से। और नंबर सिस्टम से जितना क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे का स्पेशल, रेलवे के एग्ज़ाम में स्पेशल जितना भी क्वेश्चन पूछा है नंबर सिस्टम से, मैं खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो, जितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हो, ठीक है, उस सभी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, बताऊँ। ठीक है, तो आइए लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा नहीं, मतलब जो है लाइक कर दीजिए। आइए आइए देखता हूँ कहाँ तक क्वेश्चन बता दिया हूँ, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए। जो भी किसी प्रकार की दिक्कत है और कौन सी चैप्टर आपका ठीक नहीं है, वो जो कमज़ोर है वो चैप्टर का नाम लिख कर भेजिए। मैं देखूंगा, फिर वो चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आइए देखा जाए कहाँ तक बता दिया हूँ। बहुत क्वेश्चन हो गया है इसमें। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए आपके सामने है 63 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया हूँ। 64 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, यहाँ देखिए 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल भागफल जो एक क्या हो, पूर्ण घन हो। पूर्ण घन के मतलब क्या होता है, क्यू हो। ठीक है, पूर्ण घन हो, क्यू हो। तो यहाँ देखिए इससे किससे भाग देंगे, क्यू क्यू बच जाएगा। अगर 300 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। 12 क्यूब किसी नंबर का होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से करने से, भाग देने से अच्छा है कि इसको तोड़ दीजिए। तो 4 गुने 9 गुने 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए इसको, यहाँ हमको चाहिए कितना, यहाँ देखिए, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने, ये चाहिए हमको, ये हो जाएगा 2 गुने 2, और ये हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा ना। तो देखिए क्यू लाने के लिए, हमको क्यू लाने के लिए किसी भी नंबर का 3 होना अनिवार्य है। यहाँ देखिए 3 2 बार है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 2 बार, यहाँ 4 बार है। तो इसमें से क्यू लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 3 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए बच गया कितना, 25। इसका तो पेयर कभी बन नहीं सकता है, तो 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक 2 बचा, तो 25 दूना हो गया 50, और यहाँ बचा है आपका 9, तो ये 9 पचे 45। अगर इसमें हम टोटल में, ये टोटल जो गुणनखंड है ये किसका है, 3600 का है। ठीक है, अब इसमें हम दे देंगे 450 से भाग, तो ये भाग कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 का क्यू। तो वहीं तो पूछा है कि पूर्ण घन हो जाए, तो अगर इस 450 से भाग दे दिया जाएगा तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी 2 का क्यू बच जाएगा। बस यही तो है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए कोलकाता भुवनेश्वर टीसीसी में परीक्षा में 2003 में पूछा है, और 2 बार पूछा है, टीसीसी में ही पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा, जैसे कह रहा है वैसे किया जाए। देखिए यहाँ कह रहा है, यदि 2 संख्याओं में से पहली संख्या का 3 गुना है, 2 संख्या, मान लीजिए इस संख्या को मान लेते हैं x और y। ठीक है, बोला गया है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 3 गुना, तो बड़ी संख्या कितना है, x, तो इसका 3 गुना छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। इसको भाग दे दीजिए छोटी संख्या y से, तो इसका भागफल और शेष
6 बचता है। इसका भागफल भी 6 बचता है, इसका रिमाइंडर भी 6 बचता है। आगे देखा जाए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, यदि छोटी संख्या कितना है, y का 5 गुना, छोटी का 5 गुना बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। बड़ी संख्या कितना है, x, और इससे भाग दिया जाए तो इसका जो भागफल बचता है 2 और इसका रिमाइंडर जो है 3 है। बस हो गया। इसी का कैलकुलेशन कर दीजिए आंसर, इसी का कैलकुलेशन। तो यहाँ देखिए बताए हैं, फिर से बताते चल रहे। भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस शेष, प्लस क्या होता है, शेष। ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इससे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3, और y का मान यहाँ निकालिए तो y का मान हो जाएगा 2x प्लस 3/5। ठीक है, अब ये y का मान निकल गया तो y का मान यहाँ रख दीजिए, ये y का मान रखिएगा और इस 6 से क्या होगा, गुना होगा। तो इसको ऐसे लिखिए 2x प्लस 3/5, और इसमें गुना होगा 6 से, अब प्लस हो जाएगा 6। हो गया। इसी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। तो आइए 6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12x, अब प्लस ये हो जाएगा 36 का 18, आइए, और ये 5 से गुना होगा तो 6 पचे 30। कहीं गलत करना है क्या, ओफ। यहाँ देखिए 3x बराबर होगा ना, यहाँ 3x तो यहाँ आ जाएगा 3x, और इसमें कैलकुलेशन किया जाए इस तरह से, और इस तरह से कैलकुलेशन आप कीजिएगा। ठीक है, x का मान जो निकलेगा आपका 16 आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर 16 आएगा। ये नंबर आंसर। इस तरह सेम कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर 16 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए यहाँ देखिए 66 नंबर। 66 नंबर में बोला गया है किसी धनात्मक संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या क्या है। मस्त क्वेश्चन है। तो संख्या मान लीजिए x। ठीक है, तो संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, फिर बोला गया है संख्या अब व्युत्क्रम का अंतर, इसके व्युत्क्रम का अंतर का 3 गुना है, इसका 3 गुना है, यानी आपस में दोनों क्या है, बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इधर कैलकुलेशन कीजिएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू, इधर कैलकुलेशन कर लीजिए, पहले इससे कैलकुलेशन कर लीजिए तो x² माइनस 1/x। ठीक है, इसमें गुना होगा 3 से, तो ये हो जाएगा इधर हो जाएगा 3x² माइनस 3/x। ठीक है, इस x से x कट जाएगा। यहाँ देखिए x² इधर 3x² घटेगा तो 2x²। ठीक है, ये -3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू 4, इससे ही कट गया 2, x का मान निकल जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट 2, तो x का मान निकल गया √2। तो सी नंबर इसका आंसर, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखा जाए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। बोला है किसी संख्या में, तो संख्या मान लीजिए x का, x में कहाँ है, में मतलब प्लस 2 पूर्णांक 1/2, तो 2 दूना 4, 1 5/2 हो गया। फिर कह रहा है
कि योग का इतना गुना है, 4 दूना 8 1 9, तो योग का ये हो जाएगा 9/2। फिर बोला गया गुना करके 3 जोड़ा जाता है, तो 3 जोड़ दिया जाए। फिर कह रहा है कि भागफल यहाँ लिखना चाहिए, फल लिख दिया है, भागफल को इतना से भाग दिया जाता है, यानी इसको भाग दिया जाता है कितना से, तो 5 एकम 5 1 6, 6/5 से, तब पलटेगा तब कितना हो जाएगा, पलटेगा तब कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पलट दीजिए, तब पलटेगा तभी हो जाएगा 5/6, और ये स्थिर हो जाता है 25 पर। हो गया आंसर। यहाँ देखिए 5 से इसको कटाइए तब कितना बच गया 5, इस 6 से गुना होगा तब कितना हो गया 30, फिर ये आके 3 इधर घट जाएगा तो बच गया 27, ये 3 इधर घट जाएगा 27, 9 से फिर इसको कटा दीजिए तब कितना बच गया, ऊपर से ऊपर कटाइए 3, 3 से फिर इस 2 में गुना कर दीजिए 6, तो x + 5/2 = हो गया 6। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लिए जाए। अब यहाँ तो इसका शेष भी निकाल सकते हैं, इसका शेष कितना होगा, इसका शेष निकाला जाए, x बराबर ये हो जाएगा 6 माइनस इसका शेष 5/2 का शेष कितना हो जाएगा 3/2, तो ये 12, 12 में से 3 घट गया 9, 9/2, इसको पूर्णांक पे लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 1/4 दूना 8, 1/2, तो यही आपका आंसर होगा, आंसर नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो गया ए। 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 68 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 68 नंबर बताइए। यहाँ देखिए 3 संख्याओं का योग दिया है, a + b + c, इसका योग 140 दिया है। उसके बाद बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या का, मान लीजिए यहाँ देखिए a b c, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, ये 2x है, ये कितना है 2x, और ये x है, तो पहली संख्या दूसरी से दुगुना है। फिर बोला गया है तीसरी संख्या के चौगुना है, ये जो है तीसरी से चौगुना है, तो अगर x इसको मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसका ही दुगुना है तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये दोनों मिलकर तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर कितना योग है 140, तो 140 को सोल्व कर लीजिए। 4 2 6 1 7x = 140, 7 से कटाइए, x का मान हो गया 20। इसमें बोला गया है कि बड़ी संख्या, तो a का मान माने हैं 4x = 80, और b को माने हैं 2x, ये हो जाएगा 40, और c को माने हैं x, तो ये हो जाएगा 20। तो सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी कितना आया निकला 80, तो आंसर हो गया डी 80। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी 80 मानकर भी निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। बड़ी 80 है, फिर जैसे जैसे कहा वैसे करके भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा है, पॉपुलर इस तरह से हर किताब में हर जगह मिलता है इस तरह का, बहुत अच्छा है, जल्दी भी बन जाता है। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाकर आंसर बताइए, वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। यहाँ देखिए बोला गया है एक संख्या को क्रमशः 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर शेष इतना आता है। यहाँ देखिए 2 3 7, और इससे विभाजित किया जाता है तो 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 बचता है, 3 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, और 7 से भाग देते हैं तो 6 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। ठीक है, इसको घटाइएगा तब कितना निकलेगा 1, ये भी घटाइएगा तो 1, ये भी निकलिए 1, तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम
ऑफ 2 3 7, इसका एलसीएम निकालिए अब -1 कीजिए। तो 2 3 7 का एलसीएम 7 का 21, 21 दूना 42, -1 इजकल टू 41। अब कहा गया है कि संख्या को, अब संख्या यहाँ कितना निकला, ये संख्या निकालने का मेथड है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए, 2 3 7 का एलसीएम निकालिए और इसका रिमाइंडर को आपस में उसको घटाइए और ये बराबर आना चाहिए, ये एक एक बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम निकाल कर इस संख्या को घटा लीजिए, तो एक घटा लीजिए तो घटेगा तब कितना हो जाएगा, 42 में से 41 घटेगा, सॉरी ये घटेगा 41। अब एक संख्या निकला 41। अब कहा गया इसको कि 42 से भाग दिया जाएगा, इससे 42 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 41, क्योंकि 42 से 41 क्या है, छोटा है, तो आंसर होगा 41। जा आंसर तो देवे नहीं किया है। आइए इसका ई नंबर एंटी दिया हुआ है ई नंबर में, तो आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ देखिए कह रहा है कि 1 से 200 तक की पूर्ण संख्या का जो 2 या 5 से विभाजित हो तो उसका योग क्या होगा। यानी 1 से 100 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं 2 से या तो 5 से, किसी एक से कटना चाहिए और वो कटने वाले नंबर का योग पूछा गया है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए, 2 से तो 2 से कटने वाला कौन सा होगा, 2 4 6, इसी तरह से 100 तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए लगातार संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, तो सम, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 + 100 अब बाई 2 गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर, यही नहीं निकालते हैं। लगातार संख्याओं का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इससे निकलता है एवरेज, और गुने नंबर से 100 निकलता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुने, इसमें नंबर कितना है, यहाँ से 2 से लेकर 100 के बीच नंबर कितना आएगा, तो 2 2 का अंतराल है, तो 100 में 2 से भाग दीजिएगा 50, इससे कटा दीजिए, इससे कटाइएगा तब कितना हो जाएगा, सॉरी ये कटेगा 25 बार, ये 2 से कटाइएगा 25 बार। चलिए इसको जोड़िएगा, 102 गुने हो जाएगा 25, इससे गुना किया जाए तो ये आ जाएगा 25 50, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अब बोला है 5 से देखा जाए तो 5 से 5 10 15, इसी तरह से आगे 100 तक। अब इसका निकालना है सम, ठीक है। 5 से विभाजित होने वाला ये संख्या 5 से लेकर 100 तक, तो इसका एवरेज निकालिए, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 100, 5 + 100 अब बाई 2 गुने, इसमें नंबर कितना है, तो 5 से 100 तक में निकालना है, तो 100 में ही 5 से भाग दीजिए तो 20, इसका कैलकुलेशन कीजिए 10 50, ठीक। अब आइए ऐसे भी नंबर है जो 2 से और 5 से दोनों से कटता है, यानी 10 से भी कटने वाला, तब निकालिए 10 से निकालिए, तो 10 20 30, इसी तरह से 100 तक, ठीक है। अब इसका योग निकाला जाए, अब इसका योग फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 10 + 100 बाई 2 गुने, अब इसमें नंबर कितना है, यहाँ से 100 से लेकर 10 से लेकर 100 तक, तो 10, इसमें 100 में 10 से भाग दीजिए 10 संख्या है, इससे कटा दीजिए 5, इससे कटाइएगा 550 आएगा, ठीक है। अब इसका योग पूछा है, कितना से, 2 और 5 से, तब इसको जोड़िए, 2 से कटने वाला कितना है 25 50 प्लस 5 से कटने वाला कितना है 10 50, और 5 और 2 से कटने वाला कितना है, तो 550, इसको घटा लिया जाए,
तो ये 10 50 में से घटेगा 550, 500, 500 इसमें जुटेगा 30 50, 3050। तो 1 से लेकर 100 तक में 2 से और 5 से कटने वाले नंबर को ऐड कीजिएगा तो वो संख्या जो आएगा 30 50 आएगा। तो 30 50 आंसर देखा जाए डी नंबर आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये फार्मूला के देख लीजिए। लगातार कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से 100 तक। अब इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो इसका योग निकालने का एक तो ये फार्मूला है लगातार का n इंटू n प्लस 1/2। एक इस तरह से निकाल सकते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग, और बटा में होता है कुल संख्या। ठीक है, एवरेज हो गया कुल संख्या का योग बाई कुल संख्या। अब आइए सम बराबर सूत्र क्या होता है? एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। तो सम, तो एवरेज कितना हो गया? तो लगातार के लिए क्या? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इस तरह से भी निकालते हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने नंबर। तो इस तरह से, तो ये भी फार्मूला होता है, अगर कोई भी लगातार अगर एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तब इसके लिए एवरेज निकालने में कोई परेशानी नहीं होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए, निकल जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट करके ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए, इससे 11 से विभाजित करना है, 1 से 11 से विभाजित कर दिएगा, ए नंबर आंसर आ जाएगा। भाग देकर निकालिएगा। आइए यहाँ देखिए, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा भाज है यानी विभाजित हो। तो देखिए 71 किसी नंबर से कटता है, 31 कटता है, 41 कटता है, नहीं कटता है। तो यहाँ 71 31 41 ये सभी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए ए 91, 91 को लिख सकते हैं 13 सत्ते 91। ये क्या है? भाज्य है, ये किसी दूसरे नंबर से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त नहीं है। संयुक्त के मतलब क्या होता है? संयुक्त के मतलब ये होता है, इसमें पूछा गया प्राइम नंबर। तो इसमें बताइए प्राइम नंबर कौन सा है। तो हमको देखते ही लग गया 409 क्या है? प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। यहाँ देखिए, यहाँ आगे इसमें देखिए कितना इसको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये 23 से विभाजित होगा। ठीक है, ये 23 से विभाजित होगा। ये आपको 17 से विभाजित होगा, काट कर देखिएगा। ठीक है, और ये भी 23 से विभाजित होगा। तो ये सभी किसी ना किसी नंबर से विभाजित हो रहा है, लेकिन 409 अभाज्य नंबर है। ठीक है, ये 400 ये आज सुबह में ही बना रहे थे, अभाज्य आया है 409, इसलिए मुझे याद था। ये क्या है? अभाज्य नंबर है। आइए ये देखिएगा, इसे काटा कर निकलेगा। आइए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम अभाज्य है? विषम अभाज्य। तो यहाँ देखिए, विषम अभाज्य के मतलब क्या होता है
कि विषम भाज बोला है, विषम भाज जिसमें एक विषम नंबर है। यहाँ देखिए 3 × 5, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन 12 को तोड़िए तो इसको 4 × 3, तो 3 तो क्या है, विषम है, लेकिन ये 4 सम है, तो ये नहीं हो सकता है। 17 क्या है, तो प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, यहाँ विषम बोला है, विषम भाज, तो ये नंबर आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए यहाँ देखिए 1050 रुपया को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया, प्रत्येक औरत को 50 पैसा। तो औरत की संख्या क्या है? औरत की संख्या पूछा गया है, औरत की संख्या पूछा गया है। आइए ऑप्शन से ही बना देते हैं, ऑप्शन से भी बना देते हैं। आइए थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, आप बनाइएगा। इसमें देखिए 1500 आदमी हैं, 1500 आदमी हैं, इसमें औरत का पूछा गया है, तो माना कि औरत वुमेन एक्स है, तो आदमी मैन कितना होगा, 1500 माइनस एक्स। ठीक है, बोला गया है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया मिलता है, इस आदमी को 1 रुपया मिलता है। फिर बोला गया है प्रत्येक औरत को 50 पैसा मिलता है, तो 50 पैसा को 1/2 लिखिए। ये टोटल मिलकर मिलता है कितना, तो ये टोटल मिलकर मिलता है 1050 रुपया। ठीक है, 1050 रुपया। अभी इसको सोल्व कीजिएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। आइए ऑप्शन से समझाते हैं। ए नंबर देखिए, मान लीजिए कि इसमें औरत 800 है। ठीक है, औरत 800 है, इसमें बोला गया ना औरत निकालना है, तो औरत 800 है, वो मैन अगर 800 है तो मैन कितना होना चाहिए, तो 8 7 15 700 होना चाहिए। हर आदमी 1 रुपया दिया है, जबकि औरत 50 पैसा 1/2 दिया है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कीजिए 400। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करने पर 1050 आना चाहिए, ये आएगा नहीं आएगा, ये नंबर गलत। आइए बी नंबर लेते हैं, बी नंबर बी, तो बी लेते हैं, तो बी कितना है 900। अगर औरत 900 है तो आदमी कितना हो जाएगा, 1500 टोटल है, तो ये हो जाएगा 600। आदमी 1 रुपया देता है, ये 1/2 देता है, और दोनों मिलकर 1050 रुपया जमा करता है, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 600, तो 400 और 650 कितना हो जाएगा 1050, तो 1050 बराबर 1050। तो ऑप्शन से बनाइएगा, ये दोनों बराबर आया, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर 900। तो ऐसे ही निकालिएगा बाई ऑप्शन से, तो इस तरह से निकलेगा जल्दी। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 76 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आइए, कहा गया है किसी बटुए में 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्के समान संख्या में रखे हैं। यदि उसका कुल मूल्य इतना रुपया है तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल सिक्का मान लीजिए एक्स, तो एक्स का ये बोला गया, देखिए 25 पैसा, तो 25 को 1/4, फिर बटुए का यानी एक्स का ये 50 पैसा 1/2, आई टोटल मिलकर ये 22 रुपया 50 पैसे के बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x प्लस 2 से 2 ये 2x इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं 225/10। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। यहाँ देखिए ये 2 से ये 5 से
ठीक है, 5 दूना 10 और 5 से इसको कटाइए, 5 चौका 20, 50 25 45। अब इससे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 45 दूना 90। x का मान निकल गया, x का मान 30। तो x का मान 30 निकला। अब कह रहा है कि टोटल सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्कों की संख्या पूछा है, तो यहाँ 30 रख दीजिए, तो यहाँ 25 पैसा वाला है, तो x का 4 निकाल दीजिए। गलती बोल दिए, हम तो टोटल संख्या माने हैं ना, टोटल संख्या यहाँ प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो ये टोटल कितना माने हैं x, तो x का मान कितना निकला 30। तो 30 टोटल संख्या कितना था सिक्कों का, तो 30। तो ए नंबर आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से पूछे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 50 पैसे के सिक्कों की कितना संख्या थी, तो बस 30 में 50 पैसा का पूछ रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर 25 पैसा का पूछता है तो 4 से भाग दे दीजिए, सिक्कों की संख्या भी निकल जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए 77 में बोला गया है कि कौन सा नहीं है। यहाँ देखिए 4y माइनस 24 लेस देन 8, तो बोला गया है कि y का मान कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए अगर y का मान हम 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, यहाँ y के जगह पर 6, 24 माइनस 24 ये लेस देन 8, तो इससे क्या है, ये छोटा है। और कितना छोटा है, 0 है। क्या हो सकता है, y का मान हो सकता है, तो हो सकता है। इसमें कौन रहा है, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब आइए ये लीजिए अब 8, चलिए 8 रखिएगा तो 8 चौका 32, यहाँ y का मान 32 माइनस 24 लेस देन 8, और ये घटेगा तब कितना हो जाएगा 8 लेस देन 8। क्या है, ऐसा नहीं, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर नहीं है तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये हो सकता है, कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये 8 नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ 7 रखे, 7 रखेगा तब कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, घटेगा तो 4, तो 8 से ही क्या छोटा है, तो एक इससे 7 से छोटा आ रहा है, 6 से क्या आ रहा है 0, यानी 8 से छोटा आ रहा है। ये सही है, ये भी सही है, 7 भी सही है, लेकिन 8 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये 8 के बराबर आ रहा है। ठीक है, लेस देन इजकल टू लेस देन आ रहा है, तो ये